6 सवाल हैं। कल क्या बाजार को एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है? यदि हाँ तो इस ब्रेकआउट की क्या इंपॉर्टेंस है और इस ब्रेकआउट में क्या कुछ हुआ है, किस वजह से हुआ है? एफआई ने कल कम बेचा है, क्या बाजार में इसका और पॉजिटिव असर नजर आएगा? घरेलू फंड अपनी खरीदारी थोड़ी सी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये और बाजार में जोश भरने का काम करेगा? एक्सिस बैंक इसके नतीजे के बाद क्या आप बैंक निफ्टी 57,000 के पार जाने की तैयारी में है या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा लाइफ हाई की तरफ? ये है एक और सवाल। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब अगले बड़े टारगेट क्या है और क्यों है? क्या है और क्यों है, दोनों बताएंगे हम आपको। और साथ ही नतीजे के दम पर किन शेयरों में कितना किस तरह का एक्शन है, इस पर भी रहेगा पूरा फोकस। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे बड़े सवाल हैं सर। वैसे तो मैं बड़े डेटा पर फोकस करती, लेकिन सर ग्लोबल मार्केट पे आज बात करना बनता है, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे कि अभी ट्रम्प साहब तो चीन के साथ बिजी हैं, लेकिन अभी उन्होंने भारत पर भी लेकर और भारतीय प्रधानमंत्री पर मोदी जी को लेके कुछ बात कही है सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और कुछ अच्छा कहा है। पहले एक बार हमारे दर्शकों को सुनवा दे कि कल देर शाम ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहा है मोदी जी के बारे में। जरा सुनिए पहले, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. My friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will, within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. मोदी महान है ये कहना है ट्रम्प का। तो कल उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कही और बताया कि पर्सनल दोस्त भी है, लंबे समय से हैं और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा उन्होंने मान लिया है जी। बिल्कुल खुद ही मान लिया है, अच्छी बात है। बट कुल मिला के कल बहुत अच्छा बोले हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर जो बोले हैं जिसकी कंफर्मेशन आना बाकी, उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना बंद करेगा। ये एश्योरेंस ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब को मिली है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। अब ये इस पर अभी तक भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। क्या वाकई में इस पर भारत खामोश रहता है, चुपचाप धीमे धीमे तेल खरीदना कम करता है, बंद करता है, या अमेरिका को सामने से बताता है कि नहीं हम वाकई में ऐसा करने जा रहे हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सारी सी चीज़ें हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट आता दिखा प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। बाकी जहाँ तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, ठीक है, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार था। डाउ वोलेटाइल होकर थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ है, नेस्डेक में अच्छी मजबूती रही। रसेल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो लाइफ हाई पर लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई पर बंद हुआ है। सो ओवरऑल अमेरिका के बाजार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ से कोई संकेत हमारे लिए बहुत ख़राब है नहीं। इनफैक्ट ओवरऑल संकेत अमेरिका से हम अच्छे ही मानकर चलेंगे, ये आपके लिए कल के संकेत। लेकिन ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट बहुत ही कल ऐसा लग रहा है ना, उनको सुनकर बड़े मूड में थे वो एकदम। उन्होंने कहा ना कि मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से ना लें। उनका पॉलिटिकल करियर आजकल वो उनके सारे स्टेटमेंट को लोग दूसरी तरह से ले रहे हैं। मेलोनी जी के लिए भी कुछ बोल दिया था उन्होंने कि आप बड़ी खूबसूरत है, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि दूसरी तरह से न लें। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब को लाल टाई के बजाय पीली टाई ज़्यादा सूट करती है। जब पीली टाई लाल टाई में होता है तो थोड़ा मूड ज़्यादा बिगड़ा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड को सिंबलाइज करते हुए गोल्ड फ्लेवर में है तो शायद। लेकिन हाँ, लेकिन कुल मिला के एक कल के स्टेटमेंट वाकई में थोड़े इंटरेस्टिंग और लाइटर नोट में भी नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हुई। लेकिन आइए अब